कोई भी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि जब कोर्ट के अंदर ही जज के सामने अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां चलाए और एक व्यक्ति को ढेर कर दे और जज साहब दुबक कर अपनी ही सीट के नीचे छिप जाए, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर अपराधी विजय कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। संजीव जीवा की निर्मम हत्या कोर्ट रूम के अंदर हो जाने से कहीं ना कहीं आम जनमानस में एक डर का माहौल व्याप्त हो गया है, क्योंकि जब कोर्ट के अंदर ही इतने बड़े बड़े शस्त्र आखिर अंदर कैसे जाते हैं। उसके साथ साथ ये अपराधी को तमाम जुर्मों में कारावास था, जेल के अंदर ये अपराधी था, उसके बाद जेल से ये बाहर छूट कर आता है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया है। अपराधी विजय कुमार गिरफ्तार हो गया है, लेकिन इस मामले को लेकर अब लखनऊ कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही है। वकील काफी आक्रोशित है, क्योंकि अपराधी विजय कुमार वकील के भेष में आया था और उसने संजीव जीवा की कोर्ट रूम के अंदर यानी जज साहब के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले को लेकर एसआईटी गठित की गई है और 6 लोगों की टीम है, क्योंकि इस मामले को लेकर वकीलों में काफी आक्रोश है। उसके बाद विजय कुमार जो अपराधी है उसको वकीलों द्वारा काफी पीटा, मारा पीटा भी गया था और काफी गाली गलौज भी की गई थी, क्योंकि आज इस मामले को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट में सभी वकील हड़ताल पर है और सभी की ये मांग है कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसके साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम भी कोर्ट में किए जाए। आपको बता दें कि एसआईटी की टीम में काफी लोग हैं जो मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई है, जिसमें मोहित अग्रवाल, नीलांबरा चौधरी, प्रवीण कुमार 1 सप्ताह में जांच करके इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके साथ साथ कोर्ट फायरिंग के बाद यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने एक आदेश जारी कर सभी जिला अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही, लेकिन सारे अधिवक्ता यानी वकील नाराज हैं, जिस पर आज हमारे लखनऊ ब्यूरो वीर विक्रम बात भी करने गए। अधिवक्ताओं से बात भी कर रहे हैं वो, और हम सुनाएंगे आपको कि अधिवक्ता आखिर क्या कुछ कह रहे हैं और आखिर विजय कुमार जब कोर्ट रूम में घुसा और उसने जब फायरिंग की तो उसकी वीडियो किस तरह से वायरल हो रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रामराज की बात की जाती है, लेकिन रामराज में कोर्ट रूम में एक अपराधी यानी एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो आखिर बाहर कहां? जबकि गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि रात में 12 बजे भी महिलाएं बाहर जाती है। वहीं बस्ती की बात करें तो बस्ती में एक बीजेपी नेता जिसके द्वारा गैंगरेप किया गया है, नाबालिग लड़की का गैंगरेप 3 बीजेपी नेताओं द्वारा मिलकर किया गया है। बस्ती पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा आखिर किससे की जाए? अपराधियों से, उन अपराधियों से जो जेल में है, जो सजा याफ्ता है और उसके बाद वो सजा याफ्ता होने के बाद भी वो जेल से बाहर आते हैं और एक अपराधी की हत्या करते हैं और उसके बाद खुलेआम घूमते हैं। इस मामले को लेकर वकीलों की मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा हो, उसके साथ साथ न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई जाए। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वीर विक्रम सिंह, रजत एक्सप्रेस समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के कैसरबाग स्थित हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में, जहां कल एक अपराधी की दिन दहाड़े कोर्ट परिसर के अंदर गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जिसका नाम था संजीव माहेश्वरी जीवा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी था, जिसके साथ साथ यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों और एक बच्ची की भी इलाज चल रहा है। जबकि ठीक है, आइए जानते हैं, यहाँ पर वकीलों का धरना चल रहा है। आइए यहाँ वकीलों से जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं, क्या राय हैं, वो किस लिए धरने पर बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से काट दो वक्ताओं की, जहाँ पे जो कि न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं हमें, उनकी आज ये स्थिति हो चुकी है। तो सरकार से इनकी ये कुछ प्रमुख मांगे थी जो इन्होंने की हैं। आइए जानते हैं अन्य मांग। तो हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता सत्यम त्रिपाठी जी। आइए जानते हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन में चल रही इनके धरने की क्या प्रमुख मांगे हैं, किस प्रकार की मांगे इन्होंने शासन से की हैं, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार भाई, मांगे कुछ इस प्रकार हैं, सिलसिलेवार हम बताते हैं आपको। पहली बार तो जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो देखिए आप, खूंटे को भैया जरा एक बार हमारा दिखा दो, जो खूंटे को कोर्ट पर जो है टांग दिया गया है, कोर्ट को खूंटे पर टांग दिया गया है। तो ये व्यवस्था है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली मांग ये है कि जो लोग फर्जी चले आ रहे हैं
जैसा कि वो लड़का आ गया अभी, ये जैसा कि हम अतीक अहमद में आपने देखा एक पत्रकार बन के वकीलों आ के गया। भेष में और पत्रकारों के भेष में जैसा तो इसको जस्टिफाई करना किसका काम है? ना हमारा काम है, ना आपका काम है, ये काम है पुलिस प्रशासन का। जब कोर्ट के अंदर कोई वेपन लेकर के आ रहा है, हम लोग तो नहीं आ जाते। अभी भी देखो आप, कोट पहने हैं, पैंट पहने हैं, इतने सारे वकीलों के साथ चलते हैं, लेकिन कोई वेपन लेके नहीं चलता है। तो जब वेपन वहाँ के अंदर आ जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगा मिली भगत है पुलिस प्रशासन की इसमें। ठीक है, ये बहुत लाचार व्यवस्था है, इसको सुधरना चाहिए। मेन मांग है सुधरना चाहिए ये जो लाचार व्यवस्था है, जो लोकतंत्र की हत्या है, ये जो राजतंत्र स्थापना करने की जो इनकी मंशा है ना, इसके मैं बहुत ज़्यादा विरोध में हूँ। खैर वो अलग की बात है, लेकिन जो कल हुआ वो आपने देखा, क्या ये न्याय पूरे प्रक्रिया? देश ने देखा, बल्कि पूरे देश ने देखा भैया, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश ने देखा। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, और इस ऐसा अच्छा काम करने के लिए भी आप लोगों को सहयोग मिलना चाहिए। खैर, तो अब आप और खैर सवाल जो पूछना चाहें हम उसके बारे और आपको जवाब दें। मांग हमारी मेन ये है, जो इस समय की मांग है, कि कम से कम एडवोकेट एक प्रोटोकॉल बने, एडवोकेट्स के लिए एक प्रोटोकॉल बने जिसमें वो आएँ, बायोमेट्रिक हो, फिर वो अंदर आएँ, अन्य लोगों के लिए अलग सी व्यवस्था हो, उनकी चेकिंग हो, हमारी भी चेकिंग हो। आई एम नॉट मठाधीश, मेरी भी चेकिंग हो। तो इस तरह सबकी चेकिंग हो, सब लोग अपना एक सिलसिलेवार तरीके से, जैसे एक संस्था की गरिमा होती है वो बनी रहे। संस्था की गरिमा आप देख रहे हैं, धरातल से हमारे नेता आसमान पे लेके गए, अंबेडकर जी, नेहरू जी, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी, इन लोगों का बहुत योगदान रहा देश को बढ़ाने में, लोकतंत्र को बनाने में। और जिस तरह से खंडित किया गया है, मैं मात्र फकत चंद दिनों में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, आपने अभी सिलसिलेवार देख लो आप, 53 दिन नहीं बीते हैं, अतीक अहमद मरा, 53 दिन नहीं बीते। ये क्या ये सुरक्षा होनी चाहिए थी? आप पिछले दिन लेकर के आए इसको, जीवा संजीव को, आप माहेश्वरी को लेकर के आए पिछली डेट पे, तो आप बुलेट प्रूफ जैकेट में लेकर के आए। आप कल क्यों नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट में लेकर के आए जब इस तरह का वो ना चिन्हित अपराधी है? तो आप क्या कर रहे हैं? ये सब गलत तरीके हैं। और जिस तरह की व्यवस्था है भैया, तो हम तो बहुत हताश, परेशान और बहुत ज़्यादा असहाय भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की न्याय व्यवस्था है वो बहुत भैया परेशान करने वाली है, बहुत विचलित करने वाली है। तो ये कुछ प्रमुख व्यवस्थाओं पे उठते हुए सवाल थे जो त्रिपाठी जी ने हमारे साथ किए। जैसा कि कल पूरे देश ने देखा किस प्रकार भरे कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, उसके कुछ प्रत्यक्षदर्शी एवं हमारे साथ मौजूद हैं विनय कृष्ण गुप्ता जी। जानते हैं इनकी राय, क्या मांगे हैं आपकी? प्रमुख रूप से आप क्या मांग कर रहे हैं, किस विषय पे आज धरना चल रहा है आपका? कोर्ट में सुरक्षा होनी चाहिए, और जो वादकारी आते हैं उनकी, क्योंकि वो हम लोगों की देख रेख में आते हैं, हम लोगों के भरोसे में आते हैं। यदि उन्हीं की असुरक्षा होगी तो फिर वो हम लोगों को किस भरोसे में है? क्योंकि अगर आते हैं तो कुछ ना कुछ, जैसे अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, या कुछ उसके होते हैं कि अपना मामला पैरोकारी कराना चाहते हैं आगे। अगर वही असुरक्षित रहेंगे, आपस में खूनी खेल, इस तरह गोलीबारी होती रहेगी। तो आपकी प्रमुख मांग सुरक्षा व्यवस्था है? न्यायालय में उचित सुरक्षा होनी चाहिए जी, सभी के कार्ड वगैरह चेक होने चाहिए, जी। और वादकारियों को एक अस्थायी रूप से परिचय पत्र देना चाहिए ताकि एंट्री उनकी अच्छे से हो सके। तो ये कुछ प्रमुख मांगे थी जिनके विषय में बताया गया हमें। आपकी क्या राय है? हमारी राय, आपका परिचय? मैं प्रदीप कुमार जी, और अधिवक्ता पेशा से मैं भी हूँ, और मौका वारदात में हम भी उपस्थित वहाँ पर थे जब अफरा तफरी मची है, गोलीकांड हुआ है जी। तो हमारी माननीय न्यायालय से भी ये डिमांड है कि ऐसे अपराधियों की जब व्यवस्था की गई है कि उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाए या कोई बयान दर्ज किया जा सकता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। उसको क्या कहते हैं, जो ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं उसको लाना पेशी पर, तो वो पहना क्यों नहीं था? पुलिस पर भी इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे गंभीर अपराधियों को विशेष व्यवस्था के तहत उनकी पेशी कराई जाए, ताकि आम जो पेशी पर आते हैं, जिनकी आम जनमानस को इससे हानि ना हो। जिस तरह से कल हुई, एक बच्ची मरते मरते बच गई, तो ऐसी घटना रोक लग सकते हैं। ठीक है। आपकी क्या राय है इस पर, कल की घटना पर? आप कुछ कहना चाहते हैं? सुरक्षा व्यवस्था अधिवक्ताओं की और वादकारियों की होनी चाहिए, और माननीय न्यायालय से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें सभी लोग ध्यान दें, और
इसके लिए एक पैनल व्यवस्था की और पैनल की व्यवस्था की व्यवस्था जाए। की जाए। ठीक है। तो कोर्ट में भी एक व्यवस्था की गई थी, सिविल कोर्ट में बनाया गया था। जी। तो उस दौरान 2019 में तो परिसर में सबको कार्ड बनने के लिए व्यवस्था की गई थी। प्रक्रिया पूरी हुई तो तब तक कोविड-19 आ गया। उस महामारी के लगभग 2 साल के में सारी व्यवस्था फिर के 10 की 10 रह गई, आगे बढ़ नहीं पाई। कोशिश की गई थी कि न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था की जाए और सबका प्रवेश पत्र जारी हो, वकीलों का भी और अन्य लोगों का भी, लेकिन वो कोविड-19 के कारण फिर वो ठंडे बस्ते में मामला चला गया। अब फिर उस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है कि उस प्रक्रिया को फिर से लागू किया जाए। ठीक है, उसकी मांग रखी जा रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे लखनऊ हाई कोर्ट के कुछ वकील और इन्होंने अपनी मांगों को रखा है और ये यहाँ पर अपने विचार रखते हुए हमारे साथ जुड़े, इसके लिए इनका धन्यवाद। नमस्कार, मैं वीर विक्रम सिंह, सहयोगी नितिन के साथ। धन्यवाद।